अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं एक कहानी की शक्ल में आपको बहुत अच्छी नसीहत करने जा रहा हूँ। शुरू में तो कहानी आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगी, लेकिन इख्तिताम पर आप एक गहरी सोच में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं उसी कहानी की तरफ। एक दफ़ा का जिक्र है कि अफ्रीका के एक गांव में बंदरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तादाद इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई शख्स हाथ में खाने वाली चीज़ पकड़कर घर से बाहर निकलता तो 5-7 बंदर मिलकर उस आदमी पर हमला कर देते और हाथ से खाने वाली चीज़ छीन कर ले जाते, बल्कि इसके साथ साथ वो 2-4 थप्पड़ भी रसीद कर देते। गांव वाले इन बंदरों से बहुत तंग थे। बेचारे करते भी क्या, ना तो इन बंदरों से जान छूट रही थी और बंदर भी आगे से इतने चालाक कि पकड़े ही नहीं जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में एक अजनबी शख्स आया। हुलिये से वो काफ़ी अमीर और ताजर किस्म का दिखाई देता था, जिसने आते ही 3-4 गांव वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि वो फ़ी बंदर 10 रुपये के लिहाज से गांव के सारे बंदर ख़रीदना चाहता है। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि चलो बंदरों से तो जान छूट ही जाएगी और साथ में कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। लिहाजा अगले ही दिन गांव वाले इकट्ठे हुए और हर जगह जाल लगाकर बंदरों को पकड़ना शुरू किया और दिन के इख्तिताम पर तकरीबन 60 से 70 बंदर पकड़ चुके थे। ताजर ने 10 रुपये के लिहाज से 70 बंदर खरीदे और पिंजरे में बंद कर दिए। दिन के इख्तिताम पर सारे गांव वाले बहुत खुश थे, जबकि दूसरी तरफ बेचारे बंदर सहमे हुए बैठे थे। इसके बाद ताजर ने सोचा कि जो सुस्त बंदर हैं वो तो काफ़ी आसानी से पकड़े गए, इसके बाद वो बंदर बाकी बचे हैं जो काफ़ी चुस्त और चालाक हैं। लिहाजा ताजर ने अगले दिन ऐलान किया कि वो फ़ी बंदर 15 रुपये के लिहाज से ख़रीदेगा। गांव वालों में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ उठी। उन्होंने हर जगह जाल लगाए, पिंजरे गाड़े, छुरियाँ, चाकू, डंडे इकट्ठे किए और बंदरों को पकड़ना शुरू कर दिया। किसी ने 1 बंदर पकड़ा, किसी ने 2, किसी ने 4 तो किसी ने 5 बंदर। लिहाजा दूसरे दिन के इख्तिताम पर 30 से 35 बंदर पकड़कर ताजर के हवाले किए और गांव वालों ने 15 रुपये फ़ी बंदर के लिहाज से ताजर से पैसे वसूल किए। अब गांव में बंदरों की तादाद काफ़ी कम हो चुकी थी। यूँ समझ लें कि अंधाधुंध फायरिंग वाला मामला ख़त्म हो चुका था। अब सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन की नौबत आ गई थी। दरख्तों पे बस इक्का दुक्का बंदर ही नज़र आते थे। अब जो भी बंदर निगाहे इंसानी की जद में आता, फ़ौरन दाखिले ज़िंदान कर दिया जाता। अब जो भी बंदर रह गए थे वो इतने चालाक और होशियार थे कि पकड़े ही नहीं जाते थे। गांव वालों को नज़र तो आते थे, लेकिन जब उनको पकड़ने लगते थे तो पता नहीं कहाँ छुप जाते थे। अगले दिन ताजर ने ऐलान किया कि जो भी इन चुस्त व चालाक बंदरों को पकड़ेगा, ताजर उसे 30 रुपये के लिहाज से ख़रीदेगा। ये सुनकर देहातियों ने पुलिस की तरह पूरे गांव में बंदरों के ख़िलाफ़ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बहुत मेहनत की, लेकिन सिर्फ एक ही बंदर हाथ आया, वो भी ज़ख्मी हालत में। चुनांचे ताजर के पास पिंजरे में पूरा 150 बंदर बंद हो चुका था। ताजर ने गांव वालों को कहा कि वो 2 दिन के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा है और ठीक 2 दिन बाद वापस आएगा। इतनी देर में आप इन चालाक और चुस्त बंदरों को पकड़ो और मैं आपसे फ़ी बंदर 50 रुपये के लिहाज से ख़रीद लूँगा। लेकिन जाते जाते मेरा असिस्टेंट इन बंदरों की रखवाली के लिए आपके पास मौजूद रहेगा। लिहाजा वो ताजर अगले गांव चला गया और उसका असिस्टेंट इन 150 बंद बंदरों की रखवाली के लिए उसी गांव में ठहरा रहा। असिस्टेंट ने अपने ताजर की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए गांव वालों से कहा कि वो ये सारे 150 बंदर 50 रुपये के लिहाज से ख़रीद लें। जब उसका उस्ताद ताजर वापस आएगा तो ये गांव वाले उन्हें 50 नहीं बल्कि 60 या 70 रुपये फ़ी बंदर के लिहाज से फ़रोख्त कर दें। असिस्टेंट ने गांव वालों के सामने ये भी पोल खोल दिया कि उसके उस्ताद ने पिछले गांव से 90 रुपये फ़ी बंदर के लिहाज से बंदर ख़रीदे हैं। लिहाजा मेरे उस्ताद को 70 या 80 रुपये में बंदर ख़रीदने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। ये सुनकर गांव वाले मज़ीद खुश हुए और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके असिस्टेंट के हवाले की और 50 रुपये फ़ी बंदर के लिहाज से 150 बंदर ख़रीद लिया।
किसी ने 30 बंदर खरीदे, किसी ने 20, किसी ने 10, तो किसी ने 60-70 तक। असिस्टेंट ने गांव वालों को खुश कर दिया और गांव वाले भी बहुत खुश थे कि 1-2 दिन बाद वो काफ़ी अमीर होने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ ताजर के असिस्टेंट ने गांव वालों से ये भी वादा लिया कि जब उसका उस्ताद वापस आएगा तो गांव वाले उसे कहेंगे कि उसका असिस्टेंट पूरे 150 बंदर लेकर पिछले गांव वापस चला गया है, और साथ में वो ये भी बोलेंगे कि उन्होंने पूरे गांव से बंदर पकड़ लिए हैं, लेकिन वो ये बंदर 50 नहीं बल्कि 70 रुपये के लिहाज से फ़रोख्त करेंगे और उसका उस्ताद बड़ी आसानी से ये बंदर ख़रीद लेगा। ये सब सुनने के बाद गांव वालों ने फ़ौरन हाँ कर दी, क्योंकि असिस्टेंट ने उनको यकीन दहानी करवाई थी कि उसका उस्ताद ताजर 70 रुपये के लिहाज से बंदर बाआसानी ख़रीद लेगा। हालात कुछ ऐसे थे कि सारे गांव वाले बहुत खुश थे। ना तो कोई बंदर था और ना ही कुछ और। हर बंदा सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगा। गांव वाले बंदर पकड़े हुए सुबह से शाम तक असिस्टेंट और उसके ताजर का इंतज़ार करते रहते थे। लेकिन 2 दिन गुज़रे, 4 दिन गुज़रे, 10 दिन गुज़रे, हत्ता के 2 महीने गुज़र गए। ना तो ताजर वापस आया और ना ही उसका असिस्टेंट। अब गांव में हर तरफ बंदर ही बंदर थे, कुछ असली बंदर और कुछ वो जो बाद में बंदर बन गए। जी हाँ, इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट। जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में भी सब यही चलता है। मार्केट में एक बुल और एक बेर होता है। ये दोनों मार्केट में झूठी खबरें फैलाकर मार्केट को कभी अप तो कभी डाउन कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे ताजर और उसके असिस्टेंट ने गांव वालों के साथ झूठ बोलकर किया। स्टॉक मार्केट में भी गांव वालों की तरह बेचारे गरीब कस्टमर अपना सरमाया और जमा पूंजी लेकर आखिरी दम तक पुरउम्मीद रहते हैं कि शायद अगले दिन वो अमीर हो जाएं, लेकिन हकीकत में उनके पल्ले आखिर तक कुछ नहीं रहता। बस ऐसा समझ लें कि 29 दिन आपको अमीर होने के ख्वाब दिखाए जाते हैं, जबकि 30वें दिन ताजर लोग आपको उखाड़कर मार्केट से बाहर फेंक देते हैं और आपके पल्ले कुछ नहीं रहता। यहाँ तक कि आपको घर वापस आने के लिए किराया भी नहीं मिलता। अपना और अपने गिरदुनवा का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।